बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के क्वेश्चन में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सीखेंगे। प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना सीखेंगे बिफोर टैक्स एंड आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। एंड आवर क्वेश्चन इज फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ मोनोपोलिस्ट आर गिवन। Demand function is P is equal to 29 minus 3Q and total cost function is Q square plus 5Q. Find maximum profit. Prove that MR is equal to MC at the quantity where profit is maximum. And the third part is if government imposes tax rupees 8 per unit, find new quantity and price. तो डिमांड और टोटल कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है। हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमने मैक्सिमम प्रॉफिट पे जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी पे हमने एमआर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करना है। और लास्ट पे हमने दोबारा क्वांटिटी और प्राइस फाइंड करनी है आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड द टैक्स इज ₹8 पर यूनिट। सबसे पहले हम प्रॉफिट फंक्शन जो है प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करेंगे जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट फंक्शन को हम पाई से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू TR टोटल रेवेन्यू माइनस TC। TC की तो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, TR क्वेश्चन में नहीं है। पहले हम TR फाइंड करेंगे। TR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। Q क्वेश्चन में मौजूद है तो हम P क्वेश्चन में गिवन है तो P को हम मल्टीप्लाई करेंगे। P की वैल्यू है 29 माइनस 3Q। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ तो टोटल रेवेन्यू TR इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय Q 29Q माइनस 3Q मल्टीप्लाई बाय Q 3Q स्क्वायर। अब प्रॉफिट की इक्वेशन में हम TR और TC की वैल्यूज़ पुट करके प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट की इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। TR इज 29Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस TC की वैल्यू पुट करने से पहले आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है क्योंकि नेगेटिव साइन ने TC की जितनी भी टर्म्स हैं TC की इक्वेशन में हर टर्म का साइन चेंज करना है। इसलिए पहले हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे Q स्क्वायर प्लस 5Q पाई इज इक्वल टू 29Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनकी साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इस माइनस की वजह से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर एंड माइनस 5Q पाई इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ये माइनस 3Q स्क्वायर और ये माइनस 1Q स्क्वायर है तो माइनस 3 एंड माइनस 1 ये आ गया माइनस 4Q स्क्वायर। 29Q माइनस 5Q 29 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 24Q। तो ये वो फंक्शन आया जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइजेशन के लिए हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू Q। हमने इसके 2 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। फिर हम मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यूज़ करेंगे जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हम सेकंड डेरिवेटिव में उस Q की वैल्यू को पुट करके सेकंड डेरिवेटिव का साइन जो है वो हम चेक करेंगे। तो मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन है जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो है D पाई ओवर DQ इज इक्वल टू 0। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है मैक्सिमाइजेशन के लिए जिस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इस प्रॉफिट फंक्शन क्योंकि हमने प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है हम प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव D पाई ओवर DQ। तो ये जो राइट साइड पे 2 टर्म्स है इनके हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। ये माइनस 4 एज इट इज़ और Q स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2Q प्लस 24 एज इट इज़ और Q का डेरिवेटिव 1। तो प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8Q प्लस 24। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो आंसर आया हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू Q।
तो प्रॉफिट का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा ये -8 एज इट इज़ और क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 24 क्योंकि क्यू के बगैर है कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया -8। अब जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है जी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इसकी है -8q प्लस 24। अब हम इस इक्वेशन को q के लिए सॉल्व करेंगे, प्लस 24 दूसरी साइड पे जाएगा तो -24, ये -8q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, -8 दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 24 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो q इज़ इक्वल टू 3। q इज़ इक्वल टू 3। अब हम सेकंड डेरिवेटिव में q की वैल्यू पुट करके उसका साइन चेक करेंगे। एट q इज़ इक्वल टू 3 डी स्केयर पाई ओवर डी क्यू स्केयर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट इज़, अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है वो है -8। अगर इसमें इसकी राइट साइड पे q होता है या सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में q होता तो हमने उसकी जगह 3 पुट करना था, तो क्योंकि इसमें q नहीं है तो ये इसका आंसर यही आ जाएगा -8। नेगेटिव साइन है इसका, लेस देन 0, तो सेकंड डेरिवेटिव है नेगेटिव, सिंस एट q इज इक्वल टू 3 डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड डी स्केयर पाई ओवर डी क्यू स्केयर इज लेस देन 0। Therefore, profit is maximum at q is equal to 3। क्योंकि q is equal to 3 के ऊपर मैक्सिमाइजेशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, इसलिए जो प्रॉफिट है वो q is equal to 3 पे मैक्सिमम है। अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो q की वैल्यू है वो हम प्रॉफिट की इक्वेशन में पुट करेंगे। एट q इज इक्वल टू 3 पाई इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट की इक्वेशन है, इसमें हम q की जगह 3 पुट करेंगे, -4 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 24 इंटू 3। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के स्क्वेयर के साथ, 3 का स्क्वेयर है, 3 का स्क्वेयर आएगा 9, -4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये आ गया -36 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72। इन दोनों को ऐड करेंगे -36 प्लस 72, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 36। सेकंड पार्ट, अब हमने TR और TC दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है MR और MC, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए। तो पहले हम MR मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू Q। ब्रैकेट में हम TR की वैल्यू पुट करेंगे, टोटल रेवेन्यू की वैल्यू है 29Q माइनस 3Q स्क्वायर। MR इज इक्वल टू 29 एज इट इज़, Q का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 -3 एज इट इज़, Q स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q 2Q के इक्वल होता है। 29 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 29 माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6Q, ये आया MR। अब इसकी इक्वेशन में हम पुट करते हैं Q इज इक्वल टू 3, पुट Q इज इक्वल टू 3, MR इज इक्वल टू 29 माइनस 6 इंटू 3। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 29 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 29 में से 18 माइनस करेंगे, MR इज इक्वल टू 11। अब हमने MC फाइंड करना है और MC फाइंड करके उसकी इक्वेशन में हम Q की वैल्यू पुट करेंगे और उसका भी आंसर 11 आना चाहिए। MC इज़ द डेरिवेटिव ऑफ TC, DTC ओवर DQ, और TC की जो वैल्यू है वो है Q स्क्वेयर प्लस 5Q। Q स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2Q प्लस 5 एज इट इज़, Q का डेरिवेटिव 1, तो MC इज इक्वल टू 2Q प्लस 5।
पुट Q इज इक्वल टू 3, MC की इक्वेशन में Q की जगह 3 पुट करेंगे, 2 × 3 + 5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 + 5 इज इक्वल टू 11, एट Q इज इक्वल टू 3, MC इज इक्वल टू 11 एंड M आर आल्सो इक्वल टू 11। तो ये भी प्रूव हो गया। द क्वांटिटी वेयर पाई इज प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट दैट क्वांटिटी MR इज इक्वल टू MC। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में C पार्ट में अब जो प्रॉफिट फंक्शन आएगा आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC माइनस T स्टैंड फॉर टैक्स। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। TR इज 29Q माइनस 3Q² माइनस TC इज Q² प्लस 5Q माइनस T इज 8 पर यूनिट, इट मीन्स T इज इक्वल टू 8Q, T इज इक्वल टू 8Q, पाई इज इक्वल टू 29Q माइनस 3Q² माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, माइनस Q² माइनस 5Q माइनस 8Q माइनस 3Q एंड माइनस 1Q, ये आ गया माइनस 4Q², माइनस 3Q² एंड माइनस 1Q² इज इक्वल टू माइनस 4Q², 29 माइनस 5, 24 माइनस 8, ये आ गया प्लस 16Q। ये आफ्टर टैक्स जो है वो प्रॉफिट की इक्वेशन आई, माइनस 4Q² प्लस 16Q। अब हमने इसको दोबारा मैक्सिमाइज करना है, जिसके लिए अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू Q। तो फर्स्ट डेरिवेटिव d/dQ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, तो माइनस 4 एज इट इज Q² का डेरिवेटिव 2Q प्लस 16 एज इट इज Q का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया माइनस 8, माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 8Q प्लस 16। सेकेंड डेरिवेटिव d²π/dQ², ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ये आ जाएगा माइनस 8 एज इट इज Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 प्लस 16 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 16 Q के बगैर है, तो ये कांस्टेंट है। Q के बगैर जो वेरिएबल टर्म के बगैर जो नंबर होगा उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव इज माइनस 8। अगेन हम दोनों कंडीशंस यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, d/dQ इज इक्वल टू 0, माइनस 8Q प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्यूकली सॉल्व करेंगे, प्लस 16 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 16, माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 16 ओवर माइनस 8, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, Q इज इक्वल टू 2, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो Q इज इक्वल टू 2। तो ये नई क्वांटिटी आ गई आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। अब हम इस वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके उसका साइन चेक करेंगे, साइन नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं प्रॉफिट फंक्शन को, और मैक्सिमाइजेशन के लिए सेकेंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होता है। अब इसमें क्योंकि Q नहीं है तो ये माइनस 8 ही आ जाएगा, अगर इधर Q होता तो उसकी जगह हमने 2 पुट करना था। माइनस 8 इज लेस देन 0, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। इट मीन्स के आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम एट Q इज इक्वल टू 2। अब हमने प्राइस फाइंड करनी है, तो प्राइस हम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, पहले हम अब आफ्टर टैक्स पे प्राइस फाइंड करते हैं और प्रॉफिट भी फाइंड कर लेते हैं। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि टैक्स की वजह से प्राइस, क्वांटिटी और प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। तो एट Q इज इक्वल टू 2, ये टैक्स के बाद जो प्रॉफिट की इक्वेशन है, पाई इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 16 इंटू 2,
-4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -16 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। -16 प्लस 32 ये आ गया जी 16। अब हम p की इक्वेशन में ये 2 पुट करते हैं। p इज इक्वल टू 29 माइनस 3 इंटू 2। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 29 माइनस 6, 29 में से 6 को माइनस करेंगे, p इज इक्वल टू 23। टैक्स से पहले भी हम टैक्स से पहले जो क्वांटिटी है q इज इक्वल टू 3 उसके ऊपर भी हम p फाइंड कर लेते हैं। एट q इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 29 माइनस 3 इंटू 3। 29 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 29 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ गया 20। अब हम दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो टैक्स से पहले जो क्वांटिटी है, टैक्स से पहले क्वांटिटी है 3, टैक्स से बाद क्वांटिटी 2। टैक्स से पहले प्राइस है 20 और टैक्स के बाद 23। टैक्स लगने से पहले प्रॉफिट है 36 और टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट 16। इट मीन्स टैक्स की वजह से कीमत में इजाफा हुआ और क्वांटिटी में कमी और प्रॉफिट में भी कमी। कीमत में इजाफा, कीमत प्राइस जो है वो 20 से 23 हो गई और क्वांटिटी जो है वो 3 से कम हो के 2 हो गई और प्रॉफिट जो है वो 36 से कम हो के 16 हो गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।